ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। गुरुपा, मैं आपका जितना भी शुक्राना करूं वो बहुत कम है, बहुत ही बहुत कम। अगर मैं अपनी पूरी ज़िंदगी को पीछे से देखूं तो मुझे नहीं पता आपने मुझे कब अपने साथ जोड़ा, कब नहीं जोड़ा। आप तो मेरे शिव भोले हो, शिव अवतार हो, आप शिव का अवतार हो। आपने पल पल, अगर मैं ध्यान से भी देखूँ ना, तो हर ज़िंदगी के हर मोड़ पे, हर किनारे पर आपने मुझे संभाला है, हर जगह। चाहे मैं अपनी प्रेगनेंसीज़ को देखूँ, चाहे उसके बाद मेरा पोस्टमार्टम का टाइम देखूँ, चाहे मेरे हस्बैंड के बीमार होने का टाइम देखूँ, चाहे अपने माँ बाप को कष्ट में देखा और उनको उभारते हुए देखूँ, चाहे अपने बच्चों के ऊपर आए हुए किसी भी कष्ट को देखूँ, किस जगह कहूँ कि आपने मेरा हाथ नहीं थामा। हर जगह आपने मेरा हाथ थामा है गुरुपा। मेरा सच में इतना दिल करता है कि मैं हर सेकंड, हर पल आपका नाम लूँ, पर ऐसी संसारिक प्राणी हूँ मैं कि हर समय मेरे मुख से नाम नहीं निकलता। मैं आपसे अरदास करती हूँ कि हर समय, हर पल मैं आपका मंत्र जाप करती रहूँ गुरुपा। अभी कुछ दिन पहले का ही छोटा सा सत्संग मैं आपसे कहना चाहती हूँ। करवा चौथ के दिन से पहले मेरी मदर इन लॉ बहुत बीमार थे, उनको टाइफाइड हो रखा था। फिर मेरे बच्चे बीमार हुए, मेरे फादर इन लॉ बीमार हुए, और करवा चौथ वाले दिन से ही मुझे भी बुखार चढ़ना शुरू हो गया। उसके एक दिन के बाद ही हमारा होई षष्ठी का व्रत होता है, मैंने वो भी निर्जला व्रत रखा। मुझे नहीं पता, बुखार में ही रखा, और मुझे तब भी नहीं पता था कि मुझे फ़ीवर क्यों चढ़ रहा है। फिर उसके अगले दिन से मेरी ट्रेनिंग शुरू हो गई डाइट में। मैं टीचर हूँ तो मेरी ट्रेनिंग शुरू हो गई, और फिर मुझे वहाँ भी जाना था। पर मुझे ये नहीं पता था कि मुझे डेंगी हो चुका है। डेंगी के कारण मेरे प्लेटलेट्स काफ़ी डाउन थे, और मुझे नहीं पता। मैं खुद ही एक्टिवा पे गई हूँ, टेस्ट करवाया। टेस्ट करवाने के बाद एक्टिवा उठाई, और एक्टिवा उठा के मैं अपनी इतनी दूर, अंदर एक गांव है वहाँ पर डाइट में गई ट्रेनिंग के लिए। पर मेरे से वहाँ बैठ के ट्रेनिंग नहीं ली गई। तो मैंने वहाँ के जितने ऑफिसर्स थे उनसे रिक्वेस्ट करी कि प्लीज़ आज मेरे से बैठा नहीं जा रहा बिकॉज ऑफ हाई फीवर। तो उन्होंने यही कहा कि आपको मेडिकल बनवाना पड़ेगा, छुट्टी लेनी पड़ेगी, और दैट वाज नॉट पॉसिबल फॉर मी बिकॉज एक तो मेरे हस्बैंड बाहर जॉब करते हैं, दूसरा छुट्टियों मेरे पास कम थी, तीसरा अगर मैंने वो ट्रेनिंग उस टाइम ना लेती तो फिर मुझे बाहर किसी दूर जगह पर गुड़गांवा साइड में जाकर ट्रेनिंग लेनी पड़नी थी, जो कि मेरे घर से बहुत दूर है और मेरे बच्चे छोटे हैं। तो फिर मुझे तो खैर शाम को पता लगा, क्योंकि मॉर्निंग में तो सिर्फ प्लेटलेट्स डाउन की रिपोर्ट आई सीबीसी में, और इवनिंग में मुझे पता चला कि मुझे डेंगू, और मेरे से खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा था, बिल्कुल भी खड़ा नहीं हुआ जा रहा था। मैंने मन ही मन गुरु जी से अरदास करी कि गुरुपा, सारे बीमार पड़ जाएंगे तो घर को कौन देखेगा, आप प्लीज़ मेरी हेल्प करो। रात को गुरुपा ने मुझे ड्रिप्स लगवा दी। देखो, हर काम मेरे सोचने से, क्योंकि उस टाइम तो मुझे फ़ीवर था, मैं इतना सोच भी नहीं पा रही थी। गुरुपा ने अपने आप देखो ड्रिप का इंतज़ाम करवा दिया। जिस बंदे से रिपोर्ट लगाई उसी बंदे ने बता दिया कि आप इस जगह पर एक बंदा बैठता है, वो डॉक्टर है, और वो रात को ड्रिप लगा देता है। फिर रात को ही आपने मुझे ड्रिप लगाई ताकि मेरे में थोड़ी सी जान आई। अगले दिन की ट्रेनिंग मैंने फिर अटेंड की। फिर बीच में एक संडे भी आपने दिलवा दिया फॉर रेस्ट। उसके बाद 2 दिन भी आपने ही मेरे निकाले हैं। मैं हर जगह, मुझे ही पता है मैं किस तरीके से एक्टिवा में जाती थी और एक्टिवा से वापस आती थी डाइट में, और हर पल आपका नाम लेके जाती थी, मुझे इतना पता है। गुरुपा, आपने मेरा हर वो औखा समय भी निकलवा दिया। मैं क्या कहूँ, अब तो मेरे ना अंग संग सहाय हो। जहाँ जाती हूँ 777, 777 की ब्लेसिंग्स के रूप में, 222 की ब्लेसिंग्स, 999, हर जगह आप मुझे ब्लेसिंग्स, एंजल नंबर्स के रूप में आप मुझे दिखते हो। आप मेरे लाइफ के वो एंजल हो जिसने मेरा हाथ थामा है। गुरुपा, मेरा सत्संग हमेशा अधूरा सा रह जाता है, पता नहीं क्यों। मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि मुझे सत्संग करना सिखाओ गुरुपा, आपकी वडियाई करना सिखाओ। मैं बहुत आलसी हूँ, मैं मानती हूँ, आपकी ये लड़की बहुत आलसी है। मुझे माफ़ कर दो गुरुपा मेरी गलतियों के लिए। गुरुपा, मैं आपसे एक नितनेम मांगती हूँ
मुझे नित्यनेम बख्शो, चाहे सुबह का चाहे संध्या वेले का, एक समय का नित्यनेम तो आप मुझे ज़रूर बख्शो गुरुपा। और आपसे ये भी कहती हूँ कि काश मैं हर पल आपका नाम ले सकूँ, हर पल इस जीवा पे अंदर मन ही मन आपका नाम चलता रहे। मैं एक ही बात कहना चाहूँगी, गुरुपा के ऊपर सब छोड़ के, अपनी सारी टेंशन छोड़ के बेफिक्र हो जाना चाहिए, क्योंकि जब एक परम पिता परमात्मा ने हमारा हाथ पकड़ लिया है तो हमें किसी चीज़ की थोड़ नहीं रहेगी। हाँ, कष्ट ज़रूर होते हैं, लेकिन वो कष्ट कब निकल जाते हैं हमें पता ही नहीं चलता। मुझे पता है मेरा औखा समय कैसे निकाला है गुरुपा ने। लव यू गुरुपा, थैंक यू गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरुपा। हर चीज़ के लिए शुक्राना, हर पल के लिए शुक्राना, हर अंग संग रहने के लिए शुक्राना, अपने संगत बनाने के लिए शुक्राना, अपना सत्संग बख्शने के लिए शुक्राना, हर चीज़ का शुक्राना। शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना हर जगह हर पल का शुक्राना, मेरे बच्चों को संभालने का शुक्राना, मेरे घर को ठीक ठाक रखने का शुक्राना, बीमारियों को दूर करने का शुक्राना। गुरुपा, मुझ में जो भी कमियां हैं उन्हें नज़रअंदाज करके मुझे अपनाने का शुक्राना। मैं मानती हूँ गुरुपा, ये आपकी बच्ची कमियों से भरी हुई है, पर हम पुल्लनहार हैं, आप बख्शनहार हो। अपनी दया मुझ पे सदा बनाए रखना गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, दिल से आपका शुक्राना गुरु जी, सच्ची कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।